तैयार है सब। हम चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 7 का राजनीतिक शास्त्र का है पाठ 10। पाठ 10 का है भाग 4। भाग 3 तक पढ़ा दिए थे ना। भाग 4 में है जूट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? जूट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जूट क्या है? जूट के बारे में आप लोग को जानना है। जूट बिहार की एक प्रमुख फसल है। जूट बिहार की कैसे है फसल? जूट बिहार की प्रमुख फसल है। पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। कौन कौन जिला में इसका उत्पादन होता है? जूट का उत्पादक क्षेत्र, जूट का उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र है इसका पूर्णिया। सबसे पहले क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया के बाद है किशनगंज। किशनगंज, किशनगंज, किशनगंज तथा कटिहार। कटिहार। तो पूर्णिया, किशनगंज तथा कटिहार जिले में इसका अधिक उत्पादन होता है। कटिहार जिले में इसका क्या होता है? अधिक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है अधिक? उत्पादन होता है। तथा पूर्णिया के गुलाब बाग में जूट की बहुत बड़ी मंडी है। सबसे बड़ी मंडी कहता कहाँ है? बड़ी मंडी गुलाब बाग में। कहाँ है? गुलाब बाग में। गुलाब बाग, गुलाब बाग में बड़ी मंडी। कहाँ है बड़ी मंडी? गुलाब बाग में सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है। मंडी के बारे में हम बताए हैं ना। किसको कहते हैं मंडी? मंडी कहते हैं होलसेल को। ठीक, ट्रक से आता है सामान। वहां मंडी में किस चीज से आता है? ट्रक से आता है। जूट का उपयोग मुख्यतः पैकेजिंग और फिनिशिंग तथा वस्त्र उत्पादन आदि में होता है। जूट का जो है उपयोग पैकेजिंग में होता है और फर्निशिंग तथा वस्त्र उत्पादन में। वस्त्र उत्पादन में भी जूट का प्रयोग होता है। पर्यावरण संरक्षण कारकों से जूट और उनसे निर्मित वस्तुओं की मांग एवं बाजार निरंतर बढ़ रहा है। बाजार निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफी संभावनाएं हैं। बिहार में जूट आधारित उद्योग लगाने की काफी संभावनाएं हैं। इससे किसानों को काफी फायदा होता है। जूट का खेती करने से किसानों को क्या होता है? काफी फायदा होता है। कहता बाजार की कड़ियों को समझते हुए हमने देखा कि किसान की फसल मंडी या मिल तक कैसे पहुंचती है। तो हम चर्चा किए, पिछला क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि फसल का कड़ी होता है। फसल का क्या होता है? फसल का कड़ी होता है। और वो कड़ी के माध्यम से किसान से वो कहां तक पहुंचता है? फसल मंडी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? मंडी तक पहुंचता है फसल। कुछ किसानों का फसल उचित भाव मिल पाता है
जो बड़ा किसान होता है उसी का फसल का उचित भाव मिल पाता है, क्योंकि वो किसान के पास तो ज्यादा है फसल, है ना, फसल उत्पाद ज्यादा करते हैं और पूंजीपति वाला होते हैं। वो बड़ा किसान पूंजीपति वाला होता है और वो खुद अपने से मंडी तक पहुंचाते हैं अपना फसल को। वो किसान क्या करते हैं, जो बड़े किसान हैं वो खुद अपने से पहुंचाते हैं मंडी तक। वो किसान जो होते हैं मंडी पहुंचा देते हैं फसल, और उसी को ज्यादा फायदा होता है। और जो किसान व्यापारी को दे देता है उसको फायदा होता है क्या? नहीं होता है ना। कहता परंतु बहुत से छोटे किसान इससे वंचित रहते हैं। जो छोटा किसान है जिसको कम उत्पाद होता है फसल का, तो वो इससे वंचित रहता है, उसको ये लाभ नहीं मिल पाता। इस स्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव भी सामने आए। इस स्थिति में परिवर्तन के कई सुझाव सामने आए। हमने यह भी समझा कि थोक बाजार या मंडी के कारण फसल एक जगह पहुंचती है। तथा हमने यह भी समझा कि थोक बाजार या मंडी के कारण फसल एक जगह पहुंचती है। थोक बाजार या मंडी के कारण फसल क्या होता है, एक जगह पहुंचती है फसल, और फिर दूर दूर से उपभोक्ताओं तक अन्य व्यापारियों द्वारा पहुंचाया जाता है। और दूर दूर तक अन्य उपभोक्ताओं तक व्यापारियों द्वारा पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जा सकता है, किसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है? व्यापारियों। इन कड़ियों को समझते हुए कई संभावना को फायदे या नुकसान पर विचार किया जा सकता है। फायदे या नुकसान पर क्या किया जा सकता है? विचार किया जा सकता है। तथा उदाहरण के लिए शीत गृहों का होना, उद्योग लगाना, फसलों में बदलाव लाना आदि असमानता को कम करने के लिए यह जरूरी है। असमानता को कम करने के लिए जरूरी है। इसमें कहने का तात्पर्य है कि बड़ा किसान तो अपना मुनाफा कमा ही लेता है, लेकिन छोटा किसान जो वंचित रह जाते हैं। बताए थे ना मखाना वाला पिछला क्लास में कि 20 रुपया केजी ले लिया मखाना, और वही मखाना 500 रुपया केजी बिका ना बाद में। तो छोटा किसान का ही ऐसे ये फायदे से क्या होता है, वंचित हो जाता है। कहाँ 20 और कहाँ 500, अंतर है ना कुछ। तो उद्योग लगाना, फसलों में बदलाव लाना आदि असमानता को कम करने के लिए यह जरूरी है कि मंडी व्यवस्था बेहतर बने और इसका लाभ छोटे और मध्य किसानों तक पहुंचे। कहता है इस पाठ का इसका लाभ छोटे और मध्यम किसानों तक पहुंचे। जो छोटा किसान वंचित हो जाते हैं वो फायदा नहीं ले पाते हैं क्या? नहीं, फसल को उचित दाम पर नहीं बेच पाते हैं और उसको घाटा का मार लग जाता है, घाटा लगता है ना उसको। इस तरह का व्यवस्था हो ताकि छोटा किसान भी अपना फसल को ले जाके होलसेल में बेच पाए। ऐसे बेच सकता है क्या? नहीं, बड़े किसान बेचता है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे समानता के लिए संघर्ष।